साथ ही साथ नमस्ते ह्यस्तचक्राय नमस्तु पुरुहूतये। आप जहाँ चक्र के द्वारा विघ्नकर्ताओं को छिन्न भिन्न कर देते हैं, उनकी दाल नहीं गलने देते, वहाँ आपके जो नाम हैं उनकी कोई सीमा नहीं है, असीम शक्ति संपन्न है। कल जैसा कि कहा गया, भगवान के नाम भी अनंत ही हैं। गुण को लेकर, कर्म को लेकर, स्वभाव को लेकर, प्रभाव को लेकर, स्वरूप को लेकर, रूप को लेकर, धाम को लेकर नामों में विविधता हो जाती है। कुछ नाम निर्गुण निराकार परक होते हैं भगवान के, कुछ सगुण निराकार परक, तो कुछ सगुण साकार परक नाम होते हैं। नाम के द्वारा नामी तक व्यक्ति की गति होती है। नाम भवतारक है। रस्सी में जब सर्प दिखाई पड़ता है, नामी रस्सी की विद्यमानता होती है, लेकिन वह नामी रस्सी सर्प का अपनोदन नहीं कर पाता। लेकिन जब कोई जानकार व्यक्ति कहता है नायम सर्पो रज्जुरियम, यह सर्प नहीं है, यह रस्सी है, तो उस नाम के प्रभाव से रज्जु तत्व का विज्ञान होता है और विज्ञान के प्रभाव से तत्काल वह सर्प विलीन हो जाता है, बाधित हो जाता है। जो कार्य नामी नहीं कर पाता, वह कार्य नाम के द्वारा संपादित होता है। कारण क्या है? नामाधीन वस्तु का विज्ञान है। वस्तु के विज्ञान के अधीन वस्तु की उपयोगिता है। रूप विशेष वस्तु विशेष नाम बिनु जाने, करतल गत न परई पहचाने। महात्मा तुलसीदास जी ने लिखा, हथेली पर कोई वस्तु रखी हो, दिव्य रत्न ही क्यों न रखा हो, लेकिन अमुक रत्न है, या आंखों के सामने कोई दिव्य मणि हो, चिंतामणि ही क्यों ना हो, उसकी उपयोगिता तब तक नहीं जब तक कि उसका ज्ञान ना हो। नाम निरूपण नाम जतन थे, सौ प्रकटत जी मोल रतन थे। नाम के द्वारा नामी का ज्ञान होता है। वस्तु या व्यक्ति का ज्ञान उसके नाम के अधीन है और वस्तु या व्यक्ति की उपयोगिता ज्ञानाधीन है। इन सब दृष्टियों से आपके नाम अनुपम प्रभाव से युक्त हैं, साथ ही साथ अनंत भी हैं। एक विचित्र बात है, नामी भगवान सदा सुलभ नहीं होते, दृष्टिगोचर नहीं होते, लेकिन नाम के प्रभाव से व्यक्ति नामी तक पहुंच जाता है। साथ ही साथ भगवान की कृपा से भगवान नाम में अचिंत्य शक्तियों का सन्निवेश है, तो भक्त लोग उस नाम में सन्निहित शक्ति से लाभान्वित होते हैं। पापों को विध्वंस करने की क्षमता भगवान नाम में है। नाम तारक है, पारक प्रेमा भक्ति प्रदायक है, ज्ञापक नामी का ज्ञान कराने वाला है, स्मारक नामी का स्मरण कराने वाला है। तो ज्ञापक, तारक, पारक, स्मारक जो भगवान का नाम है, वह भी योगक्षेम वहन करता है। संकट से संकट की परिस्थिति में कोई भगवान का नाम ले लेता है, उसका कल्याण होता है। यहाँ तक कि अजामिल के उपाख्यान से नामाभास की भी बहुत महिमा है।
अजामिल ने नारायण बुद्धि से नारायण का नाम नहीं लिया, अपने पुत्र की बुद्धि से नारायण नाम लिया। उसके पुत्र का नाम था नारायण, वो नामाभास हो गया। नामाभास ने भी यमदूतों के चपेट से अजामिल को मुक्त कर दिया। तो नाम की महिमा तो है ही, नामाभास की भी महिमा। किसी का नाम नारायण हो, मानो नारायण नाम भगवान के लिए ही पेटेंट है। भगवान के जो पार्षद होते हैं वो इस बात को जानते हैं, पुत्र बुद्धि से, पौत्र बुद्धि से ही, सखा की बुद्धि से ही भले ही कोई नारायण या नाम ले, लेकिन आखिर मेरे प्रभु करुणा वरुणालय सर्वेश्वर का यह नाम है। इसलिए नाम की महिमा तो है ही। नामाभास का आलम्बन लेकर भी व्यक्ति भवसिंधु से तर सकता है। बहुत बढ़िया सिद्धांत अजामिल के उपाख्यान में स्थापित किया भगवान सुखदेव जी ने। वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती है। अग्नि को कोई अग्नि समझकर छू ले तो जले बिना न रहे, आग को कोई आग न समझकर छू ले तो जले बिना न रहे, क्योंकि वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। वहीं दूसरा उदाहरण दे दिया गया, अमृत को कोई अमृत समझकर पी ले तो अमर हुए बिना न रहे, अमृत को कोई अमृत न समझकर पी ले तो अमर हुए बिना न रहे, क्योंकि वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। गंगा जल को गंगा जल समझकर कोई पी ले तो तरे बिना न रहे, गंगा जल को गंगा जल न समझकर कोई पी ले तो तरे बिना न रहे, क्योंकि वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। लेकिन यह भी समझना चाहिए कि वस्तु शक्ति जहाँ ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती, वहाँ अज्ञान की शक्ति भी बहुत प्रबल होती है। उदाहरण के लिए मादा मृग के नाभिमंडल में कस्तूरी का निवास होता है। मादा मृग के नाभिमंडल में कस्तूरी का निवास होता है। उसे इस तथ्य का ज्ञान नहीं होता, लेकिन वस्तु शक्ति की महिमा से निर्गंध तृण इत्यादि को सूंघ करके भी मृग आमोद को प्राप्त कर लेता है। वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। लेकिन एक और वस्तु शक्ति है तो अज्ञान भी एक वस्तु है, उसकी शक्ति भी अपार है। उस अज्ञान शक्ति के वैभव से, प्रभाव से, प्रताप से वह मृग भटकने से तो नहीं बचता, वस्तु शक्ति के प्रभाव से आमोद प्राप्त कर लेता है, अज्ञान शक्ति के प्रभाव से भटकता रहता है। लेकिन अज्ञान की शक्ति को विदीर्ण करने के लिए जिस ज्ञान की आवश्यकता है वो भी भगवान नाम के द्वारा ही संभव है। अरे तू क्यों भटकता है, तेरा साईं तुझ में ज्यों गंधी को वास, तेरे नाभिमंडल में ही कस्तूरी का निवास है। अगर नाम के द्वारा इस प्रकार का विज्ञान मृग को प्राप्त हो जाए तो भटकना भी बंद हो जाए। इसका मतलब वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती और अविद्या की शक्ति भटकाए बिना नहीं रहती। उस अविद्या को भी विदीर्ण करने की क्षमता नाम में है। इसीलिए उपनिषदों में कहा गया, राम मंत्रार्थ विज्ञानी जीवन मुक्तो न संशयः।
भगवान राम के नाम का अर्थ अगर कोई जान लेता है तो जीवन मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं। नाम का अर्थ ना जाने तो भी नाम में अचिंत्य शक्ति का सन्निवेश है, लेकिन अज्ञान को दूर करने की क्षमता तब आती है नाम में जब नामार्थ का विज्ञान हो। इसीलिए भगवान शिव काशी में जो देह त्याग करता है जंतु, देह त्याग के पश्चात उसे द्रव्य सूक्ष्म विपाकात्मक दिव्य शरीर की प्राप्ति होती है। माँ पार्वती उस जीव को जिसने दिव्य शरीर प्राप्त कर लिया उसके सिर को गोद में रखती हैं, आंचल सहवा देती हैं। करुणा वरुणालय विश्वनाथ उसके दक्षिण कान में तारक ब्रह्म का भगवान नाम का उपदेश देते हैं। राम यह तारक ब्रह्म है, राम। उसके हृदय में कर्णकुहरों के माध्यम से यह नाम प्रविष्ट होता है। भगवान शिव शक्तिपात करने वाले समर्थ गुरु हैं, उनके द्वारा उच्चारित यह जो नाम है राम, उसके हृदय में राम मंत्रार्थ को व्यक्त करता है। उस राम मंत्रार्थ का विज्ञान होते ही उस जीव को कैवल्य मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। राम रो क्या है? तत्पदार्थ। मो क्या है? त्वम पदार्थ। बीच में जो आ है दोनों में ऐक्य का प्रस्थापक है। तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि प्रज्ञानम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म, इन महावाक्यों का जो अर्थ है वही राम इस नाम का भी अर्थ है। भगवान नाम अपने आप में नाम तो है ही, महावाक्य भी है। इस प्रकार प्रभु आपके नाम अनंत हैं और वे अनंत नाम आपके गुण गणों के दिव्याति दिव्य कर्मों के ख्यापक हैं, ज्ञापक हैं। नाम की अचिंत्य शक्ति से लाभान्वित होने वाले धन्य हैं।